एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 22 में जो परिभाषा दी गई है डिग्री की यानी कि आज्ञप्ति की, जो कि हर एग्जाम में पूछी जरूर जाती है, एक ना एक क्वेश्चन इस से आता जरूर है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी विस्तार से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 22 में आज्ञप्ति अर्थात डिग्री को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आज्ञप्ति से ऐसा न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और यह तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की भांति होती है और न ही व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। अब ये जो परिभाषा है ये दे रखी है हमारे बेयर एक्ट में। अब इस परिभाषा को देखने के बाद में जो आवश्यक तत्व निकलते हैं वो होता है न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए, और दूसरा निकलता है ऐसा न्याय निर्णय वाद में होना चाहिए। तीसरा निकलता है वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण। फोर्थ निकलता है ऐसे अवधारण का निश्चायक होना। फिफ्थ निकलता है ऐसे न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति। अब हम जो ये पांचों आवश्यक तत्व हैं, अब हम इनके थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, जो न्याय निर्णय है शब्द को इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। अतः यदि न्यायालय से भिन्न किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकारी ने ऐसा कोई निर्णय दिया है तो उसे डिग्री नहीं कहा जाएगा। ठीक है, डिग्री के लिए आवश्यक ही ऐसा न्याय निर्णय वाद में होना चाहिए, यानी कि वाद का होना आवश्यक है। वाद शब्द को इस संहिता में यानी कि सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रीवी काउंसिल ने हंसराज बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड 1935 के वाद में इसे परिभाषित करने का प्रयत्न करते हुए कहा कि वाद शब्द से तात्पर्य ऐसी सिविल कार्रवाई से है जो वाद पत्र के द्वारा संस्थित की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी कार्रवाई आवेदन पत्र पर संस्थित करके प्रारंभ की जाती है, लेकिन उसमें दिए गए निर्णय को डिग्री माना जाता है, जैसे विवाह विच्छेद के लिए किया गया आवेदन। डिग्री के द्वारा वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकार के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। ऐसे अधिकार सारवान प्रकृति के होने चाहिए, न कि प्रक्रियात्मक। पक्षकार उन्हें माना जाएगा जिनका नाम निर्णय सुनाते समय अभिलेख पर था। ठीक है, फिर उसके बाद में निकलता है कि ऐसा अवधारण निश्चायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवधारण निश्चायक होना चाहिए। आदेश 20 नियम 3 के अनुसार कोई निर्णय निश्चायक तब होगा जब निर्णय सुनाए जाने के पश्चात उस निर्णय में गणितीय या लीपकीय त्रुटि या फिर पुनर्विलोकन के सिवा कोई परिवर्तन या परिवर्धन न किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद में ऐसा जो न्याय निर्णय है कि प्रारूप अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात ऐसी डिग्री इस संहिता में के परिशिष्टि डी में दिए गए नमूने के अर्थात फॉर्म के अनुसार होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन निकलता है कि डीम्ड डिग्री किसे कहते हैं? डीम्ड डिग्री आ जाए, मानद डिग्री आ जाए, कल्पित डिग्री आ जाए, क्वासी डिग्री आ जाए, या फिर अर्थन्यायिक डिग्री आ जाए, या फिर प्रकल्पित डिग्री आ जाए। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के बिहार जरूर पूछता है, डीम्ड डिग्री न देकर ये सारे नाम दे देता है। तो यह एक ऐसा आदेश होता है जिसे डिग्री मान लिया जाता है। ठीक है, डिग्री ना होते भी उसे डिग्री मान लिया जाता है, तो उसे कहते हैं डीम डिग्री। और 2 आदेशों को इस संहिता में डीम डिग्री माना गया है। जो डिग्री की परिभाषा उसमें कौन से? आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण करना। ठीक है, फिर उसके बाद में डीम डिग्री के में और भी शामिल है। कौन कौन से हैं? ऑर्डर 21 रूल 58, ऑर्डर 21 रूल 98। ठीक है, फिर क्वेश्चन निकलता है कि डिग्री में किसे शामिल नहीं माना गया है। तो जो डिग्री की परिभाषा है उसमें 2 चीज़ों को डिग्री नहीं माना गया। कौन सा?
कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती हो। दूसरा, व्यतिक्रम अर्थात डिफ़ॉल्ट या फिर चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश। अब डिग्री के प्रकार देख लेते हैं। डिग्री के जो प्रकार हैं वो आपको जो डिग्री की परिभाषा दी गई है उसके स्पष्टीकरण में दिए गए हैं कि डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? प्रारंभिक डिग्री, अंतिम डिग्री और तीसरी अंशतः प्रारंभिक डिग्री या फिर अंशतः अंतिम डिग्री। ठीक है। और कुछ निर्णय हैं जिनको डिग्री माना गया है। कौन कौन से निर्णय हैं? एग्जाम में जरूर बनता है एक नया क्वेश्चन। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारणा, वाद का उपशमन, परिसीमा काल बीत जाने के कारण अपील का खारिज किया जाना, फिर है नेक्स्ट है फीस न देने के कारण वाद का खारिज किया जाना, फिर उसके बाद में मध्यवर्ती लाभ या फिर अंतःकालीन लाभ, नेक्स्ट है साक्ष्य के अभाव में अपील का खारिज किया जाना, इसके बाद में है साक्ष्य के अभाव में वाद का खारिज किया जाना। ठीक है। फिर उसके बाद है वाद हेतु के न होने के कारण वाद का खारिज किया जाना, फिर है उसके बाद में अनुतोष देने से इनकार करना। ठीक है। ये थे, इनको हम क्या है, निम्नलिखित निर्णयों को डिग्री माना गया है। लेकिन कौन से ऐसे निर्णय हैं जिनको डिग्री नहीं माना गया है? देखिए आप, ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, व्यतिक्रम के कारण खारिजी का कोई आदेश, वाद को वापस करना, विक्रिया को अपास्त अर्थात उलटना करने से इनकार करना, कमीशन गठित करना, किसी आवेदन को स्वीकार करना, व्यतिक्रम के कारण अपील को खारिज करना और प्रापक अर्थात रिसीवर की नियुक्ति करना, मामले का प्रतिसरण करना। तो इनको क्या माना गया है? डिग्री नहीं माना गया है। ये थी डिग्री। अब देखते हैं डिग्रीदार क्या होता है। भाई तो सिंपल भाषा में कहें तो डिग्रीदार की जो परिभाषा है वो धारा 2 के सब क्लॉज 3 में दी गई है। तो उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। भाई सिंपल भाषा में समझे तो एक बात है, जो जीता है, जो जीतेगा पक्षकार, वो क्या कहलाएगा? डिग्रीदार। अब देख लेते हैं निर्णित ऋणी। निर्णित ऋणी की परिभाषा धारा 2 के क्लॉज 10 में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई, यानी कि विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या फिर निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। तो क्या कहेंगे सिंपल भाषा में कि भाई जो हारा गया व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? निर्णित ऋणी। जीतने वाला व्यक्ति डिग्रीदार और हारने वाला व्यक्ति क्या है? निर्णित ऋणी। भाई ये तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वे में बता रही हूँ कौन है डिग्रीदार और निर्णित ऋणी, लेकिन परिभाषा वही है कि निर्णित ऋणी की दे रखी है बियर एक्ट में कि वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या फिर निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया गया है, और डिग्रीदार वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या फिर कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करें। थैंक यू।